बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न। देखिए इसी टाइप से सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज मिलकर फिर से शुरुआत करते हैं। आज सेट नंबर 4 होगा, ठीक है। आज सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपका है। सेट नंबर 4 का आज पहला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। जो भी चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हेस का नियम, हेस का जो नियम है, हेस का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हेस का नियम जो है ऊष्मागतिकी के पहला सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है? प्रथम नियम क्या कहता है कि ऊर्जा का नहीं निर्माण किया जा सकता है, नहीं निर्माण किया जा सकता है, नहीं निर्माण किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। नहीं नष्ट किया जा सकता है। वरन क्या होता है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका 75 क्वेश्चन होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक है आपका क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न कथनों में से कौन सा जो है प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है। तो प्लास्टिसिटी के गुण को जो संदर्भित करता है आपका कौन सा? तो प्लास्टिसिटी यह किसी सामग्री के तनाव, प्लास्टिसिटी जो होता है यह किसी सामग्री के तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से, क्या होता है? बिना टूटे अस्थायी विरूपण से आपका गुजरने की क्षमता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो गैलीलियो का नियम किसको कहते हैं? प्रथम नियम को। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कोई बाह्य बल उसकी अवस्था में परिवर्तन न करे। यह क्या है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का भी नियम कहते हैं, ठीक है। जड़त्व का नियम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5th नंबर। फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फोनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाएगी तो निम्न में से कौन सा कथन आपका सही होगा, ठीक है। किसी समान ऊंचाई से, ठीक है। तो समान ऊंचाई से जब किसी अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? त्वरण समान होता है। त्वरण क्या होगा? एक समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आप लोग अपने आप को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कितना क्वेश्चन आप लोग का सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। P तथा F के बीच अगर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब जब पोल और फोकस के बीच रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो प्रोटीन का कार्य कौन सा नहीं है? एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करना, ये प्रोटीन का बिल्कुल काम होता है कि एंजाइम के रूप में जो है जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या करता है? तीव्र करता है।
नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है, ये भी आपका प्रोटीन का काम है। ठीक है। कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना, ये डीएनए और आरएनए उत्तरदायी है। इसके लिए कौन होता है? डीएनए और आरएनए उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटीन उत्तरदायी होता है। ठीक है। कोशिका के आकार तथा आंतरिक संरचना प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, सी नंबर। ये आपका किसका काम है? सी नंबर, ये आपका डीएनए और आरएनए का काम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को क्या करता है? संदर्भित करता है। आंतरिक श्वसन को जो है संदर्भित करता है, आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है। ठीक है। तो आंतरिक श्वसन को जो संदर्भित करता है वो आपका कौन सा होगा? रक्त तथा उत्तक के बीच गैसों का आदान प्रदान करना। रक्त तथा उत्तक के बीच गैसों का क्या होगा? आदान प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? निम्न में से कौन सा कवक द्वारा होने वाला रोग नहीं है? तो एथलीट फुट जो होता है आपका कवक के द्वारा होता है। स्केबीज, ये भी आपका स्केबीज, ये भी आपका कवक के द्वारा होता है। बात करें दाद, ये भी आपका कवक के द्वारा होता है। जबकि फाइलेरिया ये गोल कृमि से होता है। फाइलेरिया किससे होता है? गोल कृमि से होता है। ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, मीथेन बिल्कुल है, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल है। उपयुक्त में से सभी आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस का क्या है? मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट में जो है जनन किस विधि द्वारा होता है? ईस्ट में जो है जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ईस्ट में जो जनन होता है किस विधि द्वारा? आपका मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवधारियों का जो है उनको वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स। क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स है। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, बायोनोमिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो रक्तदाब का जो नियंत्रण होता है किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। किस ग्रंथि के द्वारा? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीत रस का जो है स्राव किस लिए आवश्यक है? पीत रस का जो स्राव है किस लिए आवश्यक है? तो पीत रस का जो स्राव होता है वसा का पाचन के लिए आवश्यक है। किसके लिए? वसा का पाचन के लिए आवश्यक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि रेड डॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? तो रेड डॉट नामक जो बीमारी होती है किस पौधे में होती है? आपका गन्ना में। किस में होता है? गन्ना में होता है। ठीक है। और गन्ना जो होता है किस कुल का पौधा है? तो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। किस पौधा है? ग्रेमिनेसी का। गन्ने में जो होता है लालधारी नामक बीमारी होता है, लालधारी। ठीक है, लालधारी नामक बीमारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका इल्बर्ट व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इल्बर्ट व्हील किस वायसराय द्वारा लाया गया था? तो इल्बर्ट व्हील जो लाया गया था किस वायसराय के द्वारा? तो रिपन के द्वारा। रिपन का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1880 से लेकर के आपका 1884 तक है। ठीक है, रिपन का कार्यकाल। इल्बर्ट बिल को पेश कब किया गया था? तो 1883 में। इल्बर्ट बिल को पेश कब किया गया था? तो आपका 1883 में पेश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1937 के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो 1937 के चुनाव में जो है आपका बंगाल प्रांत में सरकार नहीं बनी थी। किस प्रांत में सरकार नहीं बनी थी? बंगाल में। ठीक है। असम में भी, असम देखिए, एक बंगाल हो गया, एक आपका असम हो गया। ठीक है, एक पंजाब हो गया, एक आपका सिंध हो गया। ये सब प्रांत में आपका सरकार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन योजना का जो है योजना का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था, तो वो है आपका बेबेल। कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे, बट बेबेल शामिल नहीं था कैबिनेट मिशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर आपका क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। भारत की स्वतंत्रता में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो वो आपका लेबर पार्टी का सरकार था। किस पार्टी का सरकार था, तो आपका लेबर पार्टी का सरकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुर्तगालियों की राजधानी जो है कोचीन से गोवा कब हस्तांतरित की गई। पुर्तगालियों की राजधानी जो है कोचीन से गोवा कब हस्तांतरित की गई। ठीक है, तो आपका 1530 में हस्तांतरित किया गया था। कब किया गया था, तो 1530 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जो भी चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म के तीनों धर्मों के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सा है आपका, एलोरा का गुफा। कौन सा गुफा, एलोरा का गुफा। ये आपका कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है, वैशाली जो था आपका बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य था। ठीक है, बुद्ध काल का बोलेगा कि सबसे बड़ा गणराज्य कौन था, तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा क्या था, गणराज्य था। और लिच्छवी जो था बज्जी संघ में सबसे प्रमुख था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ये हिंदू स्वराज नहीं बल्कि ये क्या होगा, महात्मा गांधी का था। किनका था, महात्मा गांधी का था। ठीक है, महात्मा गांधी का। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस का था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का था। तो ये तीनों आपका सही है, ये नंबर आपका गलत है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हिंदू स्वराज नहीं बल्कि महात्मा गांधी हिंदू स्वराज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था आपका 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में। वही बात करें कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था आपका 1576 में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था। आदि ग्रंथ का संकलन जो है आपका कब किया गया था, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका 1604 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला वाले, ठीक है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें CC डबल बॉन्ड बंद होता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, एल्कीन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो ऑक्साइड जो उभयधर्मी है कौन सा है, SNO2 उभयधर्मी है। अम्ल और क्षारक दोनों की भांति कार्य करता है। अम्ल और क्षारक दोनों तरह काम करता है। ठीक है, दोनों तरह कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, जैसे जान जाते हैं हम लोग Al2O3 ZNO होता है, PbO होता है, SNO2 होता है। ये सभी क्या है आपका उभयधर्मी है। क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बहुलक गर्म करने पर आपका मृदु नहीं होता है। कौन सा बहुलक जो है गर्म करने पर आपका मृदु नहीं होता है। ठीक है, कौन सा बहुलक मृदु नहीं होता है, तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बैकेलाइट। बैकेलाइट आपका मृदु नहीं होता है। बैकेलाइट को गर्म करने पर यह मृदु नहीं होता क्योंकि यह क्या है, ताप दृढ़ बहुलक है। ठीक है, बैकेलाइट का प्रयोग कहाँ होता है,
विद्युत स्विच में बैकेलाइट का जो प्रयोग कहाँ करते हैं, तो विद्युत स्विच में का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो विद्युत स्विच में। ठीक है, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है। तो गोबर गैस में जो सर्वाधिक अवयव पाया जाता है वो कौन सा है, आपका मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन। राइट आंसर क्या होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है तो कौन सा होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर, यह अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक क्या है, द्रव्य अधातु है। ब्रोमीन एक क्या है, द्रव्य अधातु है, द्रव्य अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 नंबर। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड जो है उदासीन है। तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, N2O। N2O जो है क्या होता है, उदासीन होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा अबंध पाया जाता है। तो ये आपका त्रिसंयोजी अबंध पाया जाता है। त्रिसंयोजी अबंध आपका पाया जाता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, त्रिसंयोजी अबंध पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन में किस रूप में पाया जाता है। निम्न में से किस रूप में पाया जाता है। तो आयोडीन जो पाया जाता है आपका किस रूप में, ठोस रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा है, बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ ग्रहण की चर्चा है, बिल्कुल सही है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है, ये भी आपका सही है। पांचवीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के उपबंध जो है आपका पांचवीं अनुसूची में नहीं बल्कि किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो ये आपका चौथी अनुसूची में है। किस अनुसूची में है, तो आपका चौथी अनुसूची में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका परिविधान संविधान के भाग 5 में किया गया है, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है संविधान के भाग 5 में किया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न धारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। पहला और तीसरा किसमें है, सी नंबर ऑप्शन में, तो आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए, पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, पेडोलॉजी में जो होता है ये आपका मृदा का अध्ययन होता है। किसमें का अध्ययन होता है, तो मृदा का अध्ययन होता है। यहीं से आपका सही आंसर पकड़ा गया, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, पेडोलॉजी में, ठीक है, मृदा का अध्ययन, ना कि पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, बिल्कुल सही है। एंटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान की शाखा का यानी कि कीटों का अध्ययन। ठीक है, ट्रोपोलॉजी में पोषण का अध्ययन, ये भी आपका सही है। ठीक है, पोषण का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो इन स्पेस का जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण का मुख्यालय जो है आपका कहाँ है, ये आपका अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये जान लीजिए कि भूमध्य रेखा जो है आपका 13 देश, कितने देश से, 13 देश से गुजरती है। महाद्वीप की बात करें तो 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। कितने महाद्वीप से, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है, 3 महाद्वीप से। और बात करें कि अगर कितने जल निकाय से, तो 3 जल निकाय से गुजरती है, 3 जल निकाय से आपका क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ कहाँ से गुजरता है, गैबोन, कांगो, गणराज्य, युगांडा, केन्या, साओ टोम, प्रिंसिपे, सोमालिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील, मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील से गुजरता है, ठीक है। 13 देश, 3 महाद्वीप, 3 जल निकाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत के विभिन्न नदियों तथा उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो ठीक है, भरतपुझा नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। और बात करें आपका कालिंदी नदी, तो ये बेलगांव से निकलती है, ये भी आपका सही है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और कृष्णा नदी अमरकंटक पहाड़ी से, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो कृष्णा नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से आपका निकलती है, ठीक है। कहाँ से, महाबलेश्वर से। नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूची फर्स्ट को जो है सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। तो आपका देश है और राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। तो लिथुआनिया की राजधानी कहाँ हो गया आपका, विल्नियस। लिथुआनिया का राजधानी क्या होगा, विल्नियस, यानी 2 नंबर। अल्बानिया की राजधानी क्या होगा, तिराना, तो ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। माली की राजधानी बामाको, फर्स्ट नंबर में है। लिचेस्टिन का क्या होगा, बादूज, यानी 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4। अब देखते हैं 2 3 1 4 क्या किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका 2 3 1 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44 नंबर, क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चयन की, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो यह जो है क्षोभ सीमा, यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्षोभ मंडल जो है एवं समताप मंडल को अलग करने को क्षोभ सीमा कहते हैं, किसको, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक है। ये आपका गलत हो गया, तो सत्य नहीं पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए सी आपका सही होगा। यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। इसकी मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर होती है, बिल्कुल होती है। इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है, ये भी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्योंकि पूछ रहा था क्या चीज़ सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ आपका कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, ठीक है। कौन सा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। तो किस परियोजना को, पोलावरम परियोजना को, किस परियोजना को कहा जाता है, तो पोलावरम परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना कहा जाता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। भारत आने वाला प्रजातियों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। भारत आने वाला, तो सबसे पहले जो है आपका कौन सा आया था, सबसे पहले आपका निग्रो आया था, ऑप्शन नंबर 3 में है निग्रो। फिर आपका कौन सा आया था, तो प्रोटो एस्ट्रोलायड, यानी 4th नंबर। और फिर आपका कौन सा होगा, भूमध्य सागरीय होगा। उसके बाद नॉर्डिक। तो सबसे पहले जो आया था निग्रो, उसके बाद प्रोटो एस्ट्रोलायड, उसके बाद भूमध्य सागरीय, उसके बाद नॉर्डिक। तो आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। तो अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 1953 में, ठीक है। और वही बात करें कि अखिल भारतीय हथकरघा
बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। अगर बात करें कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। अगर बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1975 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो प्रकाशित करता है एनएसएसओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ। ठीक है, किसके द्वारा? एनएसएसओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है? कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है? तो ये आपका लकड़वाला समिति आपका किससे संबंधित है? गरीबी से। तो लकड़वाला समिति कब आया था? 1993 में। ठीक है, सी रंगराजन समिति ये भी आपका क्या है? गरीबी से संबंधित है। कब आया था? 2014 में आया था। ठीक है, बात करें तेंदुलकर समिति कब आया था? तो 2009 में आया था। ठीक है, कब आया था? 2009 में। नरसिंहम समिति की बात करें, नरसिम्हन समिति, तो कौन सा हो जाएगा आपका? 1 2 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में आपका सही होगा। लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति। लकड़वाला समिति 1993 में आया था, रंगराजन समिति 2014 में आया था, तेंदुलकर समिति कब आया था? 2009 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका कौन सा है? आपका पुदुचेरी है। कौन सा है? आपका पुदुचेरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो कहता है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर जो मिशन है किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? ऑप्शन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में जो है संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित है? कौन सा जो है आपका सही सुमेलित है? ठीक है, तो ये आपका ये नंबर क्या है? अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में जो है उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की शक्ति, उच्चतम न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीश की शक्ति, ये आपका सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 126 में क्या है? उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। किस चीज़ का है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अनुच्छेद 132 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। अनुच्छेद 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय के परामर्श की शक्ति है। अनुच्छेद 125 में क्या है आपका? अनुच्छेद 125 में क्या है? न्यायाधीशों के वेतन की चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो जलवायु स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा आपका जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा आपका जारी किया जाता है। ठीक है, ये आपका रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तऋषि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है।
तो ये आपका कौन सा शामिल नहीं है? समावेशी विकास की बात करें तो समावेशी विकास शामिल है। युवा शक्ति की बात करें तो युवा शक्ति भी शामिल है। अब संरचना और निवेश ये भी आपका शामिल है। नारी सशक्तिकरण आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो संघीय सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक के रूप में किसको जाना जाता है? तो O3 को। किसको जाना जाता है? तो O3 को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई थी? तो ये जो है आपका 60 से 62 जो किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो आपका 15वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 15वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि विश्व रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस, तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को। बात करें कि 8 सितंबर को क्या माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 19 अगस्त की बात करें तो 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस। 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका कि फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो फरवरी 2025 में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन जो कहाँ किया गया है? तो ये आपका फ्रांस में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो आपका फ्रांस में किया गया है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर था? तो 180 देशों में जो है 2024 में किस स्थान पर था? आपका 96 नंबर पर। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पाडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो ये जो है आपका किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो आपका कौन बना है? ऑप्शन नंबर आपका जो है ए आपका राइट आंसर होगा। काम्या कार्तिकेयन बनी है। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन बनी है। काम्या कार्तिकेयन बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 नंबर, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को जो है कुल कितना पदक प्राप्त हुआ था? 12 पदक प्राप्त हुआ था। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका 12 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2025 में भारत सरकार ने GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाया है? ठीक है, तो कौन सा आधार वर्ष अपनाया है? 2022-23 का। कौन सा? 2022-23 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि किस देश की विक्टोरिया कजेर थेल्विक को 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 के लिए चुना गया था? तो ये आपका कहाँ के लिए चुना गया था? डेनमार्क। किस देश की विक्टोरिया को? डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थेल्विक को 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो नसीम अल बहर का आयोजन जो किया गया है कहाँ किया गया है, आपका गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो आपका गोवा में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है कि दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये आपका है डी गुकेश। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी गुकेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर कि गुजरात के घर चोला को भौगोलिक संकेत किसके लिए दिया गया था। तो किसके लिए दिया गया था, तो ये आपका पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान था। तो बिहार बजट 2025-26 में जो है सबसे ज़्यादा किस विभाग में, तो ये आपका शिक्षा विभाग में। किस विभाग में, तो शिक्षा विभाग में। कुल शिक्षा विभाग में बात करें तो 60,964.87 करोड़ रुपया का खर्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में, तो ये आपका स्थापित कहाँ किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा है, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। कहाँ, तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। तो किस क्षेत्र में है आपका, लक्षद्वीप में। किस द्वीप, लक्षद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर केंद्रीय बजट 2025-26 में, केंद्रीय बजट जो है 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है, तो ये आपका 4.4% रखा गया है। कितना परसेंट रखा गया है, तो ये आपका 4.4% रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये जो है पद्म पुरस्कार कितने लोगों को, तो 139 लोगों को दिए जाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।